परम पावन परम पूज्य आचार्य पर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, समणिवृंद, मुमुक्षुवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। ठाणम सूत्र में धर्म के 4 द्वार बताए गए हैं। चत्तारी धम्मदारा पन्नत्ता, खंती तमजहा, खंती मुत्ति अज्जवे मद्दवे। धर्म प्रासाद के 4 द्वार बताए गए हैं। जैसे राजमहल होता है उसके भी एक या अनेक द्वार होते हैं, ठीक उसी प्रकार धर्म प्रासाद धर्म रूपी महल के भी 4 द्वार बताए गए हैं। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव। धर्म का तीसरा द्वार है आर्जव। श्री पूज्य पाद ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, आर्जव की व्याख्या करते हुए कहा, योगस्या वक्रता आर्जवम। योगों की जो अवक्रता है वह आर्जव गुण कहलाता है। योगों यानी योग मन वचन काय, मन वचन काय की जो सरलता है, रिजुता है, वह आर्जव गुण कहलाता है। गौतम स्वामी के भीतर जिज्ञासा हुई कि आर्जव से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान ने उन्हें समाधान देते हुए कहा, आर्जव से जीव काया की रिजुता, भावों की रिजुता, भाषा की रिजुता और संवादी प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रिजु होता है, सरल होता है, उसकी काया में भी रिजुता होती है। कोई भी उसकी कायिक चेष्टा माया से युक्त नहीं होती है, वह रिजु भूत होता है। उसकी भावों में भी सरलता होती है। उसकी भाषा, जो वह भाषा व्यक्त करता है, उसमें भी उसका मायाचार नहीं होता है, सरलता होती है। और संवादी प्रवृत्ति अर्थात वह कथनी और करनी में समानता का भाव रखता है। जो व्यक्ति रिजु बोध होता है, वही व्यक्ति हर व्यक्ति के दिल में अपना स्थान बना सकता है। जहां सरलता नहीं होती है, वह माया अपना डेरा जमा लेती है। छल कपट वहां पर रहने लग जाते हैं। इसलिए जीवन में रिजुता, आर्जव गुण होना जरूरी है। जिसके भीतर में माया होती है, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी भी ड्वेल पर्सनालिटी कहलाती है, यानी दोहरापन होता है। उसकी बातों में अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और होता है। कथनी और करनी में क्या कहता है और करता कुछ है। कथनी करनी में समानता नहीं रहती है। ऊपर से अपने आप को भला दिखाई दे बताता है, सच दिखाता है, लेकिन उसका मन काला होता है, कुटिलता से भरा हुआ होता है। एक रामायण का प्रसंग, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वन प्रवास के दौरान दंडकारण्य की ओर जा रहे थे। उस समय एक रास्ते में पंपा सरोवर आया। श्री राम जी ने जैसे ही पंपा सरोवर को देखा, उनके पैर वहीं रुक गए। उन्होंने पंपा सरोवर में एक बगुले को देखा और लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिकः मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम वद शंकया। अर्थात देखो लक्ष्मण, इस बगुले को देखो, ये कितना परम धार्मिक है। ये वध न हो जाए, किसी प्राणी की हिंसा न हो जाए, इस आशंका से धीरे धीरे पैर रख रहा है। ये बात किसने सुन ली? लक्ष्मण जी ने तो सुनी, सीता जी ने भी सुनी, पर उस सरोवर में जो मछलियां रहती थी उन्होंने भी सुनी। उनको ये बात राम जी की अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राम जी से अपनी व्यथा कहते हुए कहा, बकः किम वर्ण्यते राम येनाहं निष्कुलीकृतः सहचारी विजानीयात् सचरित्रं सहचारिणाम। अर्थात आप, श्री राम से मछलियां कहती हैं कि आप क्या जानते हैं इन बगुलों की वृत्ति को। इन्होंने तो
ये तो दिख तो कुछ और रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? आप इन्हें परम धार्मिक कहते हैं, लेकिन ये हमारे कुल का नाश करने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति साथ में रहता है वही व्यक्ति साथ वाले के चरित्र को जान सकता है। हम बगुले के साथ रहते हैं, हम इसके चरित्र को जानते हैं। आप क्या जानते हैं? वास्तव में आज हम देखें तो चारों ओर समाज में बगुला वृत्ति फैल रही है। बगुला वृत्ति का मतलब है कि कटनी और करनी में समानता नहीं रही है। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। यह वृत्ति हर व्यक्ति की, लगभग समाज में यह वृत्ति फैल रही है। इस कारण से व्यक्ति ये सोचता है कि हम दूसरों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए, हम यदि मायाचार करते हैं तो हम अपने आत्मा को धोखा देते हैं। दूसरों को धोखा देने से पहले हमारी आत्मा कुटिल बनती है, मलिन बनती है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी आत्मा सरलता के गुण से ओतप्रोत हो, हमारी आत्मा सरलता के भावों से भावित बने। हम यदि अपने जीवन में निर्मलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान महावीर ने कहा है, सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चित्तै। अर्थात जो व्यक्ति ऋजुभूत होता है वही निर्मल बनता है, उसकी ही शुद्धि होती है, और जिसकी शुद्धि होती है उसमें ही धर्म का निवास होता है। यदि हमें निर्मल बनना है, शुद्ध बनना है, हमारे मन को शुद्ध बनाना है, तो हमें ऋजुता गुण से, आर्जव गुण से अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में स्थान स्थान पर ऋजुता के गुण गाए गए हैं। चाहे हमारे जैन शास्त्रों को देखें या अन्य धर्मों में भी ऋजुता गुण को अच्छा बताया गया है। परंतु नीति शास्त्रियों का कहना है कि व्यक्ति को अधिक सरल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सरलता व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, सीधापन व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। वे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई वृक्ष सीधा होता है, सरल होता है, उसको काट दिया जाता है, लेकिन जो वृक्ष टेढ़ा होता है उसको काटा नहीं जाता है। इसलिए व्यक्ति को भी ज्यादा सीधा सरल नहीं होना चाहिए। परंतु नीति शास्त्रों की ये बात व्यक्ति को स्वभाव से विभाव की ओर ले जाती है, हमारी आत्मा को विभाव की ओर ले जाती है। हमें यदि स्वभाव में रहना है तो हमें आर्जव गुण को अपने जीवन में अपनाना होगा, क्योंकि यदि हम देखते हैं, प्रश्न भी मन में उठ सकता है कि क्या आप कोई टेढ़े व्यक्ति को पसंद करते हैं? जिसका शरीर टेढ़ा है उस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति की बात में टेढ़ापन होता है उस व्यक्ति पर भी आप विश्वास नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति कुटिल व्यवहार करता है उस व्यक्ति को भी आप पसंद नहीं करते हैं। फिर नीति शास्त्रों की जो बात है वह धार्मिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो उपयुक्त नहीं लगती है। हमें अपने जीवन में ऋजुता गुण को अपनाने का प्रयास करना है, कुटिलता से दूर जाने का प्रयास करना है, क्योंकि कुटिलता के कई दुष्परिणाम आते हैं। यदि हम व्यवहार जगत में देखें या आत्मा की दृष्टि से देखें तो अनेक दुष्परिणाम कुटिलता के होते हैं। सबसे पहली बात है, जो व्यक्ति कुटिलता करता है, मायाचार करता है, कटनी करने में असमानता का भाव रखता है, वह व्यक्ति विश्वासघात करता है दूसरों के साथ। उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है और दूसरों के विश्वास पर ठेस पहुंचती है, वो दूसरों का विश्वास भी खोता है। इसलिए हमें मायाचार से बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा दुष्परिणाम बताया गया, माया गई परिघाव, अर्थात जो व्यक्ति माया करता है वह व्यक्ति सुगति का नाश करता है, उसे सुगति मिलना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए हमें मायाचार से बचना है। माया मित्राणु नाशे, माया मित्रता का भी नाश करती है। मित्र बाह्य जगत में भी हमारे मित्र होते हैं और आंतरिक जगत में भी हमारे मित्र हैं। बाह्य मित्रों का नाश होता है क्योंकि जो व्यक्ति मायाचार करता है वह विश्वास को खोता है, उस पर विश्वास नहीं हो सकता है, इसलिए मित्र भी उसके कम बनते हैं। और वे आत्मा की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो व्यक्ति
विश्वासघात करता है, माया करता है, वह व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को भी खोता है। उसके भीतर क्षमा, मुक्ति आदि ये गुण नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें यदि अपने मित्रता का विकास करना है तो ऋजुता गुण को अपनाना है। माया तिर्यक योनस्य, अर्थात माया है वो तिर्यंश योनि में व्यक्ति को ले जा सकती है। मायाचार करने वाला, कूट तोल माप करने वाला, व्यापार में यदि कोई व्यक्ति कम बेसी करता है, कूट तोल माप करता है, तो माया से व्यक्ति तिर्यंश योनि का भी बंद कर सकता है। और अंतिम बात ये भी कही गई है, जो व्यक्ति मायाचार करता है वह स्त्री गोत्र का बंद करता है। हमें इन बातों को ध्यान में रखकर माया से बचने का प्रयास करना है और अपनी आत्मा को आर्जव गुण से भावित करने का प्रयास करना है, क्योंकि ऋजुता गुण जिस व्यक्ति के भीतर होता है वो इन माया के कुप्रभावों से बच सकता है। गीत में परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है, नर सरल हृदय बण जावो रे, नर सरल हृदय बण जावो रे, थे मन रो मैल मिटाओ रे, नर सरल हृदय बण जाओ रे, मत कड़ुआ कर्म कमाओ रे, नर सरल हृदय हृदय सरलता है अति सुंदर, हृदय सरलता है अति सुंदर, अंतर मन अपनाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, जो ऊंचो जीवन जीनो तो, जो ऊंचो जीवन जीनो तो, आज भाव बढ़ाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। तो गीत में भी कहा गया कि यदि हमें उच्च जीवन जीना है, बहुत अच्छा जीवन जीना है, सार्थक सफल जीवन जीना है, तो हमारे हृदय में सरलता गुण को अपनाना होगा। सरलता के लिए मार्दव गुण भी अपेक्षित है। मार्दव का मतलब होता है व्यक्ति के भीतर अहंकार नहीं, विनम्रता का भाव, कोमलता का भाव जहाँ होता है वह व्यक्ति मृदुता गुण से युक्त हो सकता है, मार्दव गुण से युक्त हो सकता है। जब व्यक्ति की मृदुता का स्वभाव चेंज हो जाता है, उसके भीतर में अहंकार भाव जागृत हो जाता है। जहाँ मृदुता नहीं होती है वहां अहंकार होता है, जहाँ कठोरता नहीं हो, जहाँ कोमलता नहीं होती है वहां कठोरता होती है। यदि हमें अपनी आत्मा को मृदुता गुण से भावित करना है तो इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे। परम पूज्य आचार्य फरमाते हैं, मानव मद्दवया जिणे, अर्थात जो व्यक्ति इस जप का प्रयोग करता है, मानव मद्दवया जिणे, यानी मान को मार्दव से जीता जा सकता है। इस प्रकार की अनुप्रेक्षा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में मार्दव गुण को अपना सकता है, विनम्रता को अपना सकता है, और जहाँ अहंकार का प्रभाव होता है वह मृदुता का अभाव होता है, जहाँ कठोरता का प्रभाव होता है वह मृदुता का अभाव होता है। हमें अपने जीवन में अहंकार को कम करने का प्रयास करना है, अपने जीवन में मृदुता के भाव को विकसित करना है। क्रोध और अहंकार ये दो कषाय है। क्रोध जहाँ होता है वह उत्तेजना होती है, और जहाँ अहंकार होता है वह स्तब्धता होती है। हमें इन दोनों से बचने का प्रयास करना है। कहा गया कि जो व्यक्ति स्तब्ध होता है, अहंकार करता है, किन बातों का अहंकार कर सकता है? तो ठाणम सूत्र में 10 प्रकार बताए गए हैं कि 10 बातों से व्यक्ति अहंकार कर सकता है।
सामान्यतया 8 प्रकार बहुत जगह बताए गए हैं, लेकिन ठाणम में 10 प्रकार बताए गए हैं कि व्यक्ति 10 बातों को लेकर अहंकार कर सकता है। जाति का अहंकार कर सकता है कि मैं इतने उच्च जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तो जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 प्रकार से व्यक्ति मद कर सकता है। और ठाणम में 9वां प्रकार बताया गया है कि मेरे पास नाग देवता, सुपर्ण देवता आदि आते हैं। इस बात का भी व्यक्ति अहंकार कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास कोई देवता आते हो, तो व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास ऐसा होता है और अन्य के पास ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को लेकर भी व्यक्ति अहंकार कर सकता है। और 10वां प्रकार बताया गया कि मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त है। इस बात को लेकर भी व्यक्ति अहंकार कर सकता है। तो अनेक कारण जिसके कारण व्यक्ति मद से युक्त हो जाता है, मद में अंधा बन जाता है। हमें मद से बचने का प्रयास करना है, तो इन कारणों पर ध्यान देना होगा। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं अनेकांश के आलोक में कि अहंकार के मुख्य रूप से 2 कारण बनते हैं। पहला कारण है विचारों का आग्रह। जहां विचारों का आग्रह होता है वहां अहंकार पनप सकता है। और दूसरी बात, जहां परिग्रह प्रबल होता है वहां भी अहंकार बढ़ सकता है। हमें अपने अनाग्रह चेतना का विकास करना है, किसी बात को लेकर आग्रह नहीं। अधिक आग्रह हमारे मार्दव गुण में कटौती कर देता है, मार्दव गुण हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। इसलिए अनाग्रह चेतना का विकास करना है और अपरिग्रह चेतना का विकास करना है। जो व्यक्ति मृदुता गुण से अपनी आत्मा को भावित कर लेता है, वही अपने मान पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक दादा और पोता बैठे हुए थे। दादा अपने पोते को कुछ प्रेरणा दे रहा था, कुछ जीवन का पाठ पढ़ा रहा था। दादा ने पोते से कहा कि बेटा, हमारे भीतर 2 युद्ध हो रहे हैं। पोते ने प्रश्न किया, युद्ध किसके बीच में हो रहा है? दादा ने कहा 2 भेड़ियों के बीच में युद्ध हो रहा है। फिर उसने प्रश्न किया, 2 भेड़िए कौन से हैं? तब दादा ने कहा, एक अहंकार का भेड़िया और एक विनय का भेड़िया, इन दोनों में युद्ध हो रहा है। तो बच्चों के मन में तो जिज्ञासा होती है कि युद्ध हो रहा है तो विजय किसकी होगी, जीत किसकी होगी। उसने पूछा कि इन दोनों में कौन सा भेड़िया जीतेगा? तब दादा ने कहा, तुम जिसको पोषण दोगा वह भेड़िया जीत जाएगा। आप खुद चिंतन करें कि हमें किसको पोषण देना है, अहंकार रूपी भेड़ियों को पोषण देना है या विनय रूपी भेड़िए को। यदि हमें अपने जीवन में विनय का विकास करना है तो विनय को पुष्ट करना होगा, अपनी आत्मा को विनय से भावित करना होगा, मार्दव गुण से भावित करने का प्रयास करना होगा। उत्तर झैनानी सूत्र में 29वें अध्ययन में कहा गया है कि गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि मार्दव से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? मद्दवयायणम भंते जीवे किम जनई। तो भगवान ने समाधान देते हुए कहा, मद्दवयायणम अणुसियत्तम जनयई, यानी अनुदत्त भाव को, अनुदत्त मनोभावों को प्राप्त करता है। जहां पर उद्दंडता नहीं होती है, कोमलता होती है, कठोरता नहीं होती है, वह व्यक्ति अनुदत्त भावों को प्राप्त करता है। हमें अपने जीवन में अनुदत्त भावों को प्राप्त करना है। परम पूज्य आचार्य प्रवर हमें समय समय पर अनेक बार प्रेरणा शिक्षा प्रदान करवाते हैं और अनेक ऐसे श्लोक भी सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपनी विनम्रता का विकास कर सकते हैं। परम पूज्य ने एक बार हमें श्लोक सिखाते हुए फरमाया, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात जो फलवान वृक्ष होते हैं, फलों से युक्त वृक्ष होते हैं, वे झुकते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वे भी झुकते हैं, लेकिन जो शुष्क वृक्ष होता है, ठूंठ होता है, वह कभी नहीं झुकता है। और दूसरा, जो मूर्ख होता है वह भी कभी नहीं झुकता है। यदि हमें फलवान बनना है, गुणवान बनना है, तो हमें झुकना सीखना होगा। हमारे भीतर विनम्रता का गुण आना चाहिए ताकि हम हर जगह सफलता हासिल कर सके। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें विनम्रता और सरलता के मूर्तिमान आदर्श परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी प्राप्त हैं।
परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन को देखें तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। आपकी सरलता, आपकी विनम्रता को हम देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं, अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन प्रसंगों को यदि हम देखें तो अनेक प्रसंगों में आचार्य प्रवर की विनम्रता हमें दिखाई देती है। परम पूज्य आचार्य प्रवर शासन माता को जिस रूप में अभिवादन करवाते थे, जिस रूप में वंदना करवाते थे, आचार्य प्रवर की विनम्रता झलकती है, सरलता झलकती है। साध्वी प्रमुख शासन माता को जिस प्रकार वंदना दिल्ली में जब आचार्य प्रवर पधारे, अभी शासन माता बीमार थे, अस्वस्थ थे, उस समय किस प्रकार जाते ही इतना लंबा विहार करके विराज कर वंदना करवाए, और एक बार नहीं 3-3 बार ऐसी इस प्रकार वंदना करना कितनी हमें एक प्रेरणा देती है। ये बात, ये प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि हमारे भीतर भी अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य प्रवर छोटों के प्रति भी कभी कभी विनम्रता दिखा देते हैं। प्रसंग है विदासर का। परम पूज्य आचार्य प्रवर के उपपात में जय कुमार जी स्वामी पधारे, वे विहार कर रहे थे ऋषिकेश के लिए। परम पूज्य आचार्य प्रवर उन्हें पहुंचाने के लिए स्वयं अपने कक्ष से बाहर पंडाल में पधारे। कोई आवश्यक नहीं एक आचार्य के लिए कि वे अपने दीक्षा पर्याय में छोटे संतों को पहुंचाने के लिए पधारे, लेकिन आचार्य प्रवर की इतनी सरलता, इतनी विनम्रता कि आचार्य प्रवर बाहर पधार गए। आचार्य प्रवर अपने ज्येष्ठ दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ साधुओं को जब वंदना करते हैं, स्वयं अगुवा होकर स्वयं पहले वंदना करवाते हैं। आज तक के इतिहास में मुझे जहां तक ध्यान में है कि ऐसे प्रसंग और आचार्य के जीवन में बने या नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन को देखते हैं तो ऐसे अनेक अनेक प्रसंग हमारे सामने आते हैं। वर्तमान में साध्वी प्रमुखाश्री जी को भी आचार्य प्रवर श्रद्धांजलि होकर अभिवादन करते हैं। तो इस प्रकार हमें ऐसा लगता है कि परम पूज्य आचार्य प्रवर से भी हम लेना चाहे तो कितने गुण अपने जीवन में अपना सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर की प्रेरणा ले हम अपने जीवन को भी इसी तरह सरल और विनम्र बनाने का प्रयास करें। शासन माता एक दिन विराजमान थे, हम सभी बैठे थे। आचार्य प्रवर से शासन माता ने निवेदन किया, साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने निवेदन किया कि आचार्य प्रवर आपके पास जो डायरी के थैले हैं, वो डायरी के थैले बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, इतना ठूस ठूस कर थैलों को नहीं भरना चाहिए। जैसे ही साध्वी प्रमुखाश्री जी ने कहा, आचार्य प्रवर ने बड़े विनम्र भाव से फरमाया कि ठीक कहते हैं साध्वी प्रमुखा जी कि ठूस ठूस कर थैलों को नहीं भरना चाहिए, एक अच्छी बात कही है। और उसे अच्छी तरह सरलता से उसे स्वीकार कर लिया आचार्य प्रवर ने। और आचार्य प्रवर ने एक उसके साथ प्रेरणा भी दी कि जैसे ठूस ठूस कर पेट नहीं भरना चाहिए, उसी तरह ठूस ठूस कर थैलों को नहीं भरना चाहिए। तो आचार्य प्रवर के जीवन प्रसंगों से हम अपने जीवन को भी प्रेरणा प्रदान करें, अपने जीवन को भी इस प्रकार प्रेरित करें कि हमारे भीतर ऋजुता और मार्दव गुण, आर्जव गुण और मार्दव गुण विकसित होता रहे और हम मोक्ष की दिशा में अग्रसर बन सके। इन्हीं भावों के साथ ओम।